हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, जय शंभू, जय भोलेनाथ। भक्तों, मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में उपाय भी बताए हैं और भगवान भोलेनाथ के बारे में सब बताया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी वीडियो में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिस उपाय से बीमारी ठीक होती है और भक्त मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं आज भक्तों बताता हूँ जो शिव महापुराण की कथा में जो वर्णन किया गया है। भगवान भोलेनाथ के दो विवाह हुए। एक पहला विवाह हुआ हिमाचल के जो दक्ष थे, राजा दक्ष, उनकी बेटी सती, उनसे विवाह हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ कराया और उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं दिया। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत रुष्ट हुए। सारे देवी देवता उसमें आए हुए थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। इससे दुखी होकर सती अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंची, जो राजा दक्ष करा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद पूछा अपने पिताजी से कि आपने मेरे त्रिलोकीनाथ को क्यों नहीं बुलाया। तो वो थोड़े अकड़ में थे दक्ष। भोलेनाथ की ना बुलाने के कारण उनको, सती को बहुत बुरा लगा। इस कारण से उन्होंने जो यज्ञ चल रहा था उस कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और वहां उसके बाद से भगवान भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और उस यज्ञ में त्राहिम त्राहिम मचा दिया था भगवान भोलेनाथ ने। उनकी महिमा अपरंपार है, कोई आज तक उनको ना जान पाया है ना जान पाएगा। और मैं भक्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, भगवान भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ तीन लोक के स्वामी हैं। और दूसरी जो शादी हुई थी वो हुई थी हिमालय और नैना। हिमालय और नैना जो हैं, ये वो भी लक्ष्मी थी, जो कि उनके यहाँ जन्म लिया, जो पार्वती के रूप में उन्होंने हिमालय और मैना के यहाँ जन्म लिया था। तो एक बार उनके घर पर भगवान नारायण पहुँचे। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ने जो दूसरा जन्म लिया है, पहले सती थी, वही अब दूसरा जन्म लेके भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनेंगी। और उन्होंने दूसरा जन्म लिया है आपके घर में, जिनका नाम पार्वती है। और वो भोलेनाथ से ही विवाह उनका होगा। तो मैना ये बात सुनकर मैना और हिमालय जी बहुत प्रसन्न हुए। और नारद जी ने बताया कि आप अपनी बेटी से बताओ कि भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ शुरू करे, जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर ये विवाह हो जाए। और इस बात का भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं। और भगवान भोलेनाथ क्या है कि जो भक्त हैं उनके बस में रहते हैं। भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं भोलेनाथ, और बहुत दयालु हैं। और भक्तों, मैं आज आपको मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है कि जो निर्माण मुद्रा है, निर्माण मुद्रा से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। आज सोमवार है, 9/6/25 है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हमें टाइम न मिलने के कारण हम रात में शूट करते हैं।
और भक्तों और भक्तों ये जो मैं बता रहा था निर्माण मुद्रा से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि निर्माण मुद्रा कैसे करनी है। आपको भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको, कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा नज़दीक से आके दिखाएं, आपको इस तरह से बैठ जाना है। बैठने के बाद भगवान शाम सदाशिव का भी आप जाप करते रहो। ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हो। तो सबसे पहले ये कर लेना है। करने के बाद ये अपनी जो सबसे छोटी उंगली है, सबसे जो छोटी उंगली है, ये जैसे ये हम करते हैं, ये इसका मतलब है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय तो ये 3 बार करना है। जैसे ये ओम नमः शिवाय, ये ओम नमः शिवाय, ये ओम नमः शिवाय, ये 3 बार करने के बाद 1 2 3 3 बार ताली बजानी है भक्तों भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और अपना ये बाएं हाथ को लेकर ऊपर से दाहिने हाथ की उंगलियों के बीच में फंसाना है और अंदर की तरफ से घुमा के ये ले आना है भक्तों। लाने के बाद अपनी इस तरह से बनाना है। बनाने के बाद अपनी जो सबसे पहले आपकी दाहिनी आंख है, इस दाहिनी आंख पे लगाना है, फिर बाईं आंख पे लगाना है, फिर त्रिपुंड पे लगाना है ऊपर। ऐसा 3 बार करना है। 1 2 और ये 3 भक्तों 3 बार फिर इस तरह से इसको ऐसे घुमा के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद एक हाथ अपना नीचे रख के 3 बार आपकी बला उतारनी है। ये 1 2 और ये 3 बार बला उतारने के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर देना है। और जो क्षमा गलती हो गई है उसको जय शिव शंभू हर हर महादेव। और भक्तों मैं लास्ट की अपना अंत में एक उपाय बताना चाहता हूँ आपको कि जो व्यक्ति बीमार है वो रविवार के दिन 12 बजे शिव मंदिर में आए और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 7 काली मिर्च अर्पित कर दे। जो व्यक्ति 3 महीने से जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, ऐसा करने से जो 7 काली मिर्च का मैंने उपाय बताया है, 7 काली मिर्च दोपहर को 12 बजे शिव मंदिर में जहाँ नज़दीक शिवलिंग हो वहाँ अर्पित कर दें तो आपकी जो बीमारी है वो 3 माह के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी। और दूसरा उपाय है कि जो अपना मनोकामना मांगना चाहता है तो वो तिल भी अर्पित कर सकता है और काली मिर्च भी अर्पित कर सकता है। 7 काली मिर्च सोमवार के दिन सुबह को शिवालय में जाके महादेव जो शिवलिंग है, शिवलिंग पर अर्पित कर दे। 7 काली मिर्च सोमवार के दिन, तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और जो भक्त की मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय श्री महाकाल।